भद्रं नो अभिवादय मनः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यस्याग्रे द्राटद्राटद्रुटद्रुटममलं टंटटंटटं तैलं तैलं तु तैलं कुकुकुकुकुमं खंक खंक खंकं डंसं डंसं डुडंसं दुहि दुहि चकितं रूपकं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रगाहे सबसती सबलः पातु वः चन्द्रचूड। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रय। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाख्यन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने हेतु परमपिता परमात्मा के दिव्य नाम का आश्रय है। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल। पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग
विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल ओ पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल बोले पांडुरंग भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगजननी जगदम्बे माते की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणारुणालय सच्चिदानंद जगत सच्चा सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र मातृभूमि को नमन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के गुरु चरणों में नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों को नमन करते हुए परम पिता परमात्मा की महत्व अनुकंपा से परमात्मा के उस दिव्य वांग्मय स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का दिव्य चरितामृत है, कथामृत है, श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का आश्रय लेकर हम सभी अपने इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग को प्राप्त करने में हेतु उपस्थित है। समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन विप्रवृंद सबको जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की महत्व अनुकंपा से हम लोग पुनः उस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने हेतु उस कथामृत का निष्पान करने हेतु भगवान के दिव्य परम पवित्र राम मंदिर के दिव्य प्रांगण में उपस्थित है। और परमात्मा सदैव हमें अवसर देता रहे और ये जो अवसर दिया है प्रतिपल परमात्मा को स्मरण करने का, इस कृपा का हम अनुभव करते रहे। क्योंकि परमात्मा ने जो हमें प्रदान किया है, हमें प्रदान तो बहुत कुछ किया है, लेकिन हम लोग उसकी महत्ता नहीं समझते। हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरे के पास में है ना, वह हमसे श्रेष्ठ है ऐसा समझ करके अपने पास प्राप्त वस्तु
की अवहेलना करते। तो भगवान कहता है, अरे मानव, मैंने तुझे कितना कुछ दिया है, लेकिन तू उसको संभाल नहीं पा रहा है, उसका मान नहीं रख पा रहा है, और दूसरे के पास जो वस्तु है उसको प्राप्त करने की व्यर्थ चेष्टा कर रहा है। अरे आपके पास में जो वह पर्याप्त है, लेकिन उसको यदि संभाल लेना तो वही जीवन जीने के लिए एक सुंदर मार्ग बन जाता है। हम दुखी क्यों होते हैं? दुखी होने का कारण क्या? सबके पास में सामान्य भोजन पाने की, रहने की व्यवस्था परमात्मा ने दी ही है, लेकिन दुखी इसलिए है क्योंकि हम दूसरे की वस्तु को अपना मानना चाहते हैं, अपने पास प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, एक बड़ा सुंदर उदाहरण करें या बात करें, आप जीवन में अनुभव करना, आपके पास जो वस्तुएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको एक स्थान पर रखिए और आप शहर में, गांव में भ्रमण करने निकलिए। जो आपसे अधिक सुविधा वाले हैं उनको आप देखेंगे तो आपको सदैव लगेगा मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैं तो इतना दुखी हूँ। उसके पास 4 गाड़ी है, 4 बंगले हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है और बड़ा बिजनेस है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और उससे ऊपर देखिए, उससे ऊपर देखिए, ऐसे एक व्यक्ति जो आपसे ऊपर है वो और ऊपर वाले को देखेगा, धनवान को देखेगा, तो उसको देख करके दुखी होगा। इस प्रकार से जो क्रम चलता है ये दुख का क्रम हो गया है। दूसरा क्रम, आपके पास जो वस्तुएं सुविधा है, आप देखिए आपसे कम जिसके पास में, देखिए अरे जो आपके पास में जो गाड़ी है उसके पास में तो चलने के लिए गाड़ी भी नहीं, आपके पास तो रहने के लिए बहुत बड़ा बंगला है, उसके पास तो 2 रूम का कमरा है। और नीचे जाते जाइए, किसी के पास साइकिल भी नहीं, आपके पास साइकिल तो है। किसी के पास घर भी नहीं है, आपके पास घर तो है। इतने भाग्यशाली, तो इतना कुछ है, तो उसमें वो प्राप्त करके भी दुखी है। तो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे ना तो भी आप सुखी नहीं होंगे, क्योंकि तृष्णा है ये बढ़ती रहती है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, हमने भोगों को नहीं भोगा है, भोगों ने हमें भोग दिया, हम ही समाप्त हो गए। धीरे 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 हम क्षय होते जा रहे, क्षीण होते जा रहे, कम होते जा रहे। तो परमात्मा को स्मरण करिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा मान करके पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, खूब कमाइए। मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन जो भाव मन का है ना, मन के भाव को बदल दोगे तो जीवन में आपकी दिशा बदल जाएगी। आइए इसी भाव को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए कि प्रभु हमारी बुद्धि सद्कार्य में लगे, हमारा विचार सद हो, हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की परम पवित्र भाव से हम लोगों ने श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज के उन दिव्य मंगलाचरण के श्लोकों का श्रवण किया, उनके अर्थों को समझा। और एक श्लोक चल रहा था जिसमें हम लोगों ने विचार किया। सबसे प्रथम में तो भगवान गणेश, माता सरस्वती की वंदना की, उसी में राघवेंद्र सरकार और माता जानकी की वंदना भी आ गई। तत्पश्चात भगवान शंकर, माता पार्वती की, फिर गुरुदेव का स्मरण किया। तदनंतर वो समय से तुलसीदास जी महाराज को जो राह दिखाने वाले, जो मार्ग दिखाने वाले, जिनका अनुसरण करते हैं और जिनके पीछे पीछे चलते हैं, ऐसे 2 महान विज्ञानी, विशुद्ध विज्ञानी, एक कवीश्वर, एक कपीश्वर। कवीश्वर अर्थात महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज। दोनों महान कवि हैं। इनकी बड़ी सुंदर स्तुति की। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, ये क्या है? सीय भगवान सीता राम जी का जो शब्द रूपी, अर्थात इनका जो यह वन है, कौन सा वन है? भगवान सीताराम जी का गुण समूह रूपी वन, ये पुण्य वन है। भगवान सीताराम जी का गुण समूह रूपी जो वन है, उस वन में दोनों विचरण करते हैं, अर्थात ठाकुर जी की समस्त लीला का गुणगान करते हैं, सदैव उसी में लगे रहते हैं। और विशुद्ध विज्ञानी है,
मैंने कल भी बताया, ऋषि हैं तो ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, रिसर्च करते हैं। ऋषि किसे कहते हैं? रिसर्चर। तो आजकल कहते हैं वैज्ञानिक की रिसर्च कर रहा है, तो हमारे ऋषि मुनि पहले रिसर्च करके रखे हुए सब चीज़ें हमारे लिए क्या उपयोगी है क्या नहीं है, हमारे ऋषियों ने सब कुछ रिसर्च करके रखा है। तो ऋषि क्या करते थे? इतनी साधना करते थे और मंत्र उनके सामने दिखते थे उनको। पहले ग्रंथें नहीं हुआ करती थी, ये ग्रंथ ये तो लिपिबद्ध बाद में किया गया। वेद को श्रुति, इसको क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? जो श्रवण के माध्यम से सबको प्राप्त हुआ है। तो महर्षि वाल्मीकि विशुद्ध विज्ञानी और हनुमान जी महाराज ज्ञानी में अग्रगण्य है ये। और जो वन की शोभा होती है किससे होती है? कोकिल, कोयल, और किससे होती है? तोते से। उसके पूर्व एक प्रश्न बता दूं, कल भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी कि आदि जो भगवान राघवेंद्र सरकार का जो चरित्र है, इस चरित्र को सबसे आदि में प्रारंभ में लिखने वाले दो ही महान ऋषि कहें या महान भक्त कहें या सेवक कहें, एक तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं और दूसरे श्री हनुमान जी महाराज। अब आप कहोगे हनुमान जी महाराज ने ग्रंथ कहाँ लिखा? तो आपको बता दें, जब महर्षि वाल्मीकि जी ग्रंथ लिख रहे थे तो हनुमान जी ग्रंथ लिख चुके थे। भगवान का चरित्र अपने आनंद के लिए लिख रहे थे, स्वांग सभा। तो महर्षि वाल्मीकि जी को जानकारी हुई, तब कहा आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, आपने यदि लिख दिया है तो मेरा लिखा हुआ फिर कौन पढ़ेगा? मेरा तो उनके सामने क्या कहते हैं ना, समुद्र को बुद्ध दिखाने जैसा हो जाएगा। तो हनुमान जी का क्या करें? तो आप ऐसा करिए, इसको क्या करिए? प्रवाहित कर दीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने उसको प्रवाहित कर दिया। तब एक वाल्मीकि जी का तो आदि कवि। अब आप कहेंगे व्यास जी ने भी तो भगवान की कथा का वर्णन किया है, चरित्र लिखा है। तो व्यास जी महाराज कौन से युग में आए थे? द्वापर युग में आए थे, और महर्षि वाल्मीकि जी त्रेता युग में आए, इसलिए आदि कवि है महर्षि वाल्मीकि। अब आपने कहा कोकिल महाराज, कोकिल कैसे हैं? तो वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। सदैव वाल्मीकि जी महाराज क्या करते हैं? कविता रूपी शाखा पर चढ़ करके राम 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 इस प्रकार की ध्वनि करते हैं, और उस प्रकार की ध्वनि से सारा वन ध्वनित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, सारा वन राम नाम से पवित्र हो जाता है। तो ये हो गए वाल्मीकि जी, तो कोयल हो गए, और वन की शोभा कोयल से है, और किससे है? सुख से है। तो हनुमान जी महाराज क्या है? सुख स्वरूप है। कैसे सुख स्वरूप? चित्रकूट में हनुमान जी महाराज वहाँ विराजते हैं, विराजमान थे, और तुलसीदास जी महाराज भी विराजमान थे। कथा तो बहुत लंबी, लेकिन सामान्य रूप से आपको जब दर्शन दिया गोस्वामी जी को, हनुमान जी का दर्शन हुआ, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, राम जी का दर्शन कराने की मैं व्यवस्था करता हूँ। गोस्वामी जी बैठे थे, अपना चिंतन कर रहे थे, तो ठाकुर जी वहाँ राजकुमार के रूप में आए, वहाँ से चले गए। और तब हनुमान जी ने कहा आपने क्या ठाकुर जी का दर्शन किया? बोले नहीं। अरे जो दो राजकुमार थे, बोले हाँ। बोले वही तो ठाकुर जी। अरे फिर बाद में रोने लग गए, मैं दर्शन नहीं कर पाया, मैं कितना भागा हूँ, मेरे सामने से मेरे इष्ट देवता निकल करके चले गए। हनुमान जी का ठीक है, कोई बात नहीं, एक अवसर और देते हैं। अब चित्रकूट के घाट पर वही चंदन की भीड़, वहाँ तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस गए, और जितने संत महापुरुष से चंदन ग्रहण कर रहे थे, और उसी समय ठाकुर जी भी आए, बाल रूप में आए, बाबा हमको भी तो चंदन लगा। अब तुलसीदास जी महाराज जो है चंदन घिस घिस के थोड़े परेशान से हो गए थे, सबको लगा रहे थे, थक से गए थे, अरे खुद ही लगा लो। तब हनुमान जी महाराज वहाँ क्या है? तोता बन करके कहने लगे, सीय स्नेह वन में रहते कौन? हनुमान जी महाराज तोता बन करके सीय स्नेह वन में। वहाँ पर तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी महाराज सुनो क्या? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग नयन। हनुमान जी बोले बनकर तोता, सुनकर दशा आपकी भई देवल सी, सुनकर दशा
आपकी भई देवरसी गुण गायक सीताराम जी के। हनुमान जी महाराज तोता बन करके बोले, अरे अब क्यों रो रहे हो, अब तो ठाकुर जी आपके सामने खड़े हैं, ठाकुर जी का दर्शन करो। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज क्या है, सुख है। तो सीय स्नेह रूपी वन में रहने वाले सुख रूप में श्री हनुमान जी महाराज हैं और कोकिल वाल्मीकि जी महाराज हैं। तो जब जैसे मैं मुंबई में आया, मुझे मुंबई की विशेष जानकारी नहीं है, कहाँ गेट में है, कहाँ माता अम्बा जी का मंदिर है, कहाँ विनायक जी हैं, कहाँ गणपति जी हैं। तो यहाँ के जो विशेष जानकार हैं उसको लेकर के जाऊँगा तो मुझे बढ़िया से दर्शन करा देंगे। इसे जाना तो निषेध नहीं किसी के लिए, जा सकते हैं, लेकिन जा कर के फिर भटक सकते हैं। फिर पता चले कि शाम को महाराज जी कथा सुनाने आए नहीं, कहीं और ही राम राम कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा आप उनकी वंदना क्यों कर रहे हैं? कहा जो ये सीताराम जी का गुण समूह रूपी वन है ना, ठाकुर जी का जो चरितामृत कथामृत रूपी वन है, इस वन में प्रवेश के लिए किसी को निषेध नहीं है, जा सकते हैं, सब विचरण कर सकते हैं। लेकिन महाराज इतना वन गहरा है कि वहाँ जाकर के हम भटक जाएंगे तो बाहर कैसे निकलेंगे। इसलिए इस वन के जानने वाले दोनों विशुद्ध विज्ञानी हैं। इसलिए कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कवीश्वर कौन, श्री हनुमान जी महाराज की मैं वंदना कर रहा हूँ। और साथ ही कहा तुलसीदास जी स्वयं खीर बोली मैं भी तो होता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी भी सुख रूप में विराजमान है। तो कहाँ हनुमान जी को कहाँ गुरु स्वीकार है? आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो वहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी और हनुमान जी की जो वंदना की, तदंतर परम भगवती जगतजननी जगदम्बा माता जानकी जी की स्तुति करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस्करी सीता न तो माँ जगदम्बा उनकी स्तुति कर रहे हैं। विशेषण दिया बड़ा, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। माता कौन है? माता के लिए बड़ा सुंदर विशेषण दिया, उद्भव अर्थात संपूर्ण संसार की सृष्टि अर्थात संसार उत्पन्न होना। संसार जो उत्पन्न होता है वो कौन करती है? माता जगदम्बा संसार को उत्पन्न करने वाली है। फिर संसार का पालन करने वाली, स्थिति था उसका पालन और संहार करने वाली। ये पहला विशेषण, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। और कहा क्लेश हारिणी। जो भक्त माता जी की शरणागत हो जाते हैं, जो बाल रूप में सदैव माता जी के आश्रित रहते हैं, जैसे माता अपने बालकों की रक्षा करती हैं, वैसे ही परम भगवती जानकी जी अपने भक्तों के समस्त क्लेश कष्ट दुख पीड़ा का हरण करती है। क्लेश हारिणी। जितने हमारे जीवन में दुख है, यदि आप शरणागत हो गए, समर्पित हो गए तो सब हरण लेते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हरण किए गए, कोई बाल्यकाल से उनके माता पिता ने उनका क्या कर दिया था? त्याग दिया। क्या कर दिया? बाल्यावस्था से जिस प्रकार से पालन पोषण हुआ, ये परमपिता परमात्मा ने ही तो किया है। कहते हैं माता पार्वती जी स्वयं ब्राह्मणी का वेश धारण करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पालन करने के लिए, उनका पोषण करने के लिए उनको अपने हाथ से पायस खीर खिलाती है। कितने सौभाग्यशाली। तो वही शक्ति है माता जानकी जी, क्लेश हारिणी और सर्वश्रेयस्करीम। क्लेश का हरण करती है। अच्छा ठीक है, आपके दुख पीड़ा को हरण कर लिया, लेकिन इतना ही नहीं, आपके लिए जो श्रेयस्कर हैं अर्थात यश वैभव कीर्ति लक्ष्मी, वह भी समस्त प्रकार से सब कुछ प्रदान करने वाली है। ऐसी और एक विशेषण दिया
केवल माता सीता नहीं, जो हमारे प्राण प्रिय ठाकुर जी राघवेंद्र सरकार की प्राण प्रिया प्राण वल्लभा हैं, नित्य सहचरी है, ऐसी जानकी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ प्रश्न ये हुआ, क्योंकि संसार की सृष्टि स्थिति और संहार, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कौन करता है बताओ? इस व्यवस्था को करने के लिए तो भगवान ब्रह्मा जी को व्यवस्था दी कि सृष्टि करना आपको। भगवान विष्णु क्या करते? पालन करते हैं, और भूतवान भूतेश्वर महादेव संहार करते हैं। तो जब ये व्यवस्था तो इनको दी हुई है, तो इन व्यवस्था को माता जानकी जी से आप कैसे जोड़ रहे हैं? भाई सृष्टि स्थिति और संहार, ये व्यवस्था आप यहाँ कैसे जोड़ दी? तो आप इस बात को बड़ी भली बात ही और विशेष ध्यान लगा करके सुनो और समझो कैसे दी। अच्छा देखो, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो सृष्टि करने के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं? शक्ति की आवश्यकता है कि नहीं है? अब यहाँ बैठे बैठे कथा कर रहे हैं, तो कथा करने के लिए शक्ति तो चाहिए ना। यदि हम 10 दिन कुछ भोजन न करें, कुछ न पाए, बिल्कुल बीमार हो जाए, बोल पाएंगे? तो शक्ति की आवश्यकता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। वैसे ही भगवान विष्णु को जब इस समस्त संसार का पालन करते हैं, तो उनको भी शक्ति की आवश्यकता है। बिना शक्ति के पालन पोषण कैसे करेंगे? ये व्यवस्था कैसे चलाएंगे सबकी? और भगवान शंकर को भी संहार करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए वो शक्ति कौन है? वही शक्ति तो भगवती है। इसी भगवती की सहायता से वो शक्ति प्रदान करके ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, और भगवान शंकर संहार करते हैं। इसलिए शक्ति स्वरूपा कौन है? माता भगवती जानकी जी है। इसीलिए इनको स्थिति, सृष्टि और संहार करते भी कहा है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ये बात आपने कही, प्रणाम कर लिया। अब गोस्वामी जी से ये प्रश्न किया, आप माता जी की जो स्तुति कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं? क्योंकि माता जी के 3 विशेषण दिए कि अपने भक्तों के समस्त कष्टों को हरती हैं, समस्त प्रकार से लक्ष्मी, ऐश्वर्य, भोग सब कुछ देती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण यज्ञ जो करते हैं, और श्री सूक्त का पाठ करते हैं, विप्र देवता, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। तो जो शक्ति है, शक्ति आपको भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है, दोनों प्रदान करती है। इसलिए शक्ति की उपासना की जाती है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा, आप किस भाव से प्रणाम कर रहे हैं? आप इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि माता जी समस्त प्रकार से सृष्टि करती है, स्थिति करती है और लय करती है। कहा नहीं, इस भाव से नहीं। शक्ति रूप से माता जी क्या करती हैं? सृष्टि पालन करती हैं और संहार करती है। और भक्ति रूप से क्या करेगी? समस्त प्रकार से भक्तों के कष्टों को हरती है भक्ति रूप में। और लक्ष्मी रूप से क्या करती हैं? समस्त प्रकार के श्रेय को प्रदान करती हैं, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं। तो आप किस माता की उपासना कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सृष्टि स्थिति लय करने, इसलिए आप वंदना कर रहे हैं? बोले नहीं। अच्छा, तो आप इसलिए वंदना कर रहे होंगे क्योंकि समस्त प्रकार के भक्तों के कष्टों को हरने वाली है। बोले इस भाव से भी नहीं। तो मैं समझ गया, क्या समझे? क्योंकि माता जी समस्त प्रकार का श्रेय, ऐश्वर्य भोग देने वाली हैं, मोक्ष देने वाली हैं, इसलिए वंदना कर रहे हैं। कहा महाराज इस भाव से भी वंदना नहीं कर रहे। अरे तो किस भाव से वंदना कर रहे हैं? बोले हम तो इस भाव से वंदना कर रहे हैं, राम वल्लभा, मेरे ठाकुर जी हैं रामचंद्र जी, उनकी प्राण वल्लभ आए, तो वो मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं। तो मैं तो माता रूप में वंदना कर रहा हूँ, मातृत्व भाव से वंदना कर रहा हूँ, अन्य भाव से मैं किसी प्रकार की कोई वंदना नहीं कर रहा हूँ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस भाव से वंदना कर रहे हैं, मातृत्व भाव से वंदना कर रहे हैं। सीताराम क्या करना, सिर पर सीताराम क्या करना, बिगड़ बने
बिगड़ बनेंगे काम, बिगड़ फिर क्या करना। पितु रघुवीर सी जानकी मैया, पितु रघुवीर सी जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, बिगड़ फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, बिगड़ फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, बिगड़ फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, तिनके सायक बजरंगी, तिनके सायक बजरंगी। अतुलित बल के धाम, बिगड़ फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम, बिगड़ फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, बिगड़ फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, बिगड़ फिर क्या करना। इस प्रकार से मातृत्व भाव से मेरे ठाकुर जी तो पिता रूप में है और जानकी क्या है, मैया है। हमें किसी प्रकार का और कुछ भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी का नाम रटते रहो, स्मरण करते रहो। इस भाव से बस संसार के सारे जो नाते हैं उस नातों को छोड़ करके, छोड़ना ऐसे नहीं छोड़ करके हरिद्वार चले जाओ, महाराज जी का छोड़ दो, महाराज जी कथा में था कल के दिन हमको पकड़ेंगे, महाराज जी आपने बहुत गलत किया। तो छोड़ना मन से है, तन से तो रहना ही है। तन से संसार में रह करके व्यवहार निभाओ और तन से भगवान को, परमात्मा को स्मरण करो। इसीलिए एक नाता माता का जानकी जी से और ठाकुर जी क्या है, पिता। सब नाते छोड़ के बस मान एक ही नाता, सब नाते छोड़ के बस मान एक ही नाता, क्या, पिता रघुनाथ जी और जानकी माता। इस प्रकार से माता पिता मान के मातृत्व भाव से उस रूप से मैं वंदना कर रहा हूँ। ये भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जानकी जी की वंदना की। तदनंतर जानकी जी की वंदना करने के अनंतर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब ठाकुर जी की वंदना कर रहे हैं। कौन ठाकुर जी, कैसा स्वरूप है ठाकुर जी के। ठाकुर जी के स्वरूप का बड़ा दिव्य वर्णन किया, किस प्रकार का स्वरूप, उस स्वरूप को पहले दर्शाया गया। इसे जानकी माता जी के स्वरूप को बताया, क्या क्या विशेषण, उसी प्रकार श्री राघवेंद्र सरकार की दिव्य वंदना की। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधेति तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का। यन माया वशवर्त विश्वमखिलम्, जिस परब्रह्म परमात्मा के वशीभूत माया है। माया किसकी वशीभूत है, ठाकुर जी के वशीभूत है। यन माया, ये सारा संसार किसके वशीभूत है, माया के वशीभूत। और माया किसके वशीभूत है, ठाकुर जी। तो जिस परब्रह्म परमात्मा की माया के वशीभूत सारा संसार, ब्रह्मादि आदि देवासुरा, जितने सब देव हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि, दानव, मानव, सब के सब इसी माया के वशीभूत हैं। और माया से सारा कार्य चल रहा है। ये सारा कार्य कौन कर रही है, ठाकुर जी की माया ही तो कर रही है। तो उस माया को जो अपने वश में रखने वाला, जिस परब्रह्म परमात्मा के वशीभूत है, जिस परब्रह्म परमात्मा के संकेत से सारे संसार की सृष्टि, स्थिति और लय होता है। और
उस माया के ही कारण क्या होगा महाराज, यद सत्यवाद, जब तक माया है तब तक क्या होता है, उस माया के कारण हमें इस संसार में दुख में भी सुख मिलता है कि नहीं। बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं वेदांत में, जिस प्रकार से एक रस्सी होती है, उसको कहते हैं रज्जु सर्प। जिस प्रकार से सायंकाल अंधेरा हो गया, मंद अंधकार है, प्रकाश भी नहीं है, और मंद अंधकार में आपके घर के दरवाजे के सामने कोई रस्सी रख लेगा, और जैसे आप जाते हो अचानक देख करके उस रस्सी को रस्सी न समझ करके क्या समझते हो, सर्प समझ करके डर जाते हो। वो कब हुआ, उस के ज्ञान में, उसका ज्ञान नहीं था। तो उसका जब ज्ञान होगा तो ज्ञान होते हुए नहीं डरोगे। तो जिस प्रकार से अज्ञान के कारण रस्सी में आपने सर्प समझा और सर्प के कारण आप डर गए, भय इत्यादि लगने लगा, आप वहाँ से निवृत्त हो गए, दूर हो गए, अचानक मन में पूरा और तन में भय हो गया। उसी प्रकार वैसे तो वास्तविक रूप में जब टॉर्च लाएंगे तो प्रकाश से देखते तो क्या होता है, अरे मैं तो ऐसे ही डरा, ये तो रस्सी पड़ी। तो प्रकाश से ज्ञान हो गया, जो डर था वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसी प्रकार ब्रह्म परमात्मा की जो माया है, इस माया के वशीभूत ये सारा संसार हमें क्या दिखता है, सुखरूप दिखता है। आपने यात्रा की है तो रोड में जब कार से जाते दूर दिखती है मृग तृष्णा दिखती है। क्या दिखती है, मृग तृष्णा होती कि नहीं होती, मृग मरीचिका उसको कहते हैं, अर्थात रोड पर जल दिखता है, लेकिन पास में जाते तो जल। उसी प्रकार हिरण रेगिस्तान में यदि चला जाए तो वहाँ पर उस रेगिस्तान की रेती में वो आगे देखता है, आंखों से उसको जल दिखता है, ऐसे आगे खोजता हुआ जब जाता तो जल नहीं होता है, ऐसे वो प्राण त्याग देता है। उसी प्रकार ये जो संसार है, ये संसार परमपिता परमात्मा के वशी, माया के वशीभूत है, और संसार में भी हमें भी क्या दिखता है, सुख दिखता है। ये संसार हमें सत्य दिखता है, सत्य है नहीं है? यथा हे भ्रम, जिस प्रकार से रज्जु में सांप की भ्रांति हुई, उसी प्रकार इस असत्य रूप, इस दुख रूप संसार में हमें सुख की भ्रांति होती है, हमें सत्यता की भ्रांति होती है, हमें लगता है हमसे लोग प्रेम करते हैं, इसमें सुख है, वास्तविकता में है नहीं। 3 प्रकार की सत्ता होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक प्रातिभाषिक की सत्ता, एक व्यवहारिक की सत्ता, और एक पारमार्थिक की सत्ता। अब 3 सत्ताओं में से वास्तविक रूप से पारमार्थिक सत्ता ही सत्य है, बाकी सब क्या है, मिथ्या है। देखो सत्य किसे कहते हैं, सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में न बदले। 3 काल कौन से, भूत, वर्तमान और भविष्य। तीनों कालों में जो एक समान रहे, त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम। तीनों कालों में जिसका बाध न हो, अर्थात जो एक समान रहे, उसे हम क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। अब हमने कहा ये संसार असत्य है, आप असत्य हैं, हम असत्य हैं। आप कहोगे महाराज मंच में बैठे बैठे माइक कर गया तो झूठ बोल रहे हो, सामने आंखों से दिख रहे हो, हम आपको छू सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, आपसे कथा सुन सकते हैं, असत्य कैसे कह रहे हो? तो सुन लो, समझ लो थोड़ा। 3 सत्ता बताई हमने। प्रातिभाषिक की सत्ता का हमने उदाहरण दे दिया। हमको प्रतीति हुई, क्या प्रतीति हुई कि उस रज्जु में, रस्सी में सर्प है, आप डर गए, लेकिन जैसी टॉर्च के माध्यम से प्रकाश किया तो वो जो सर्प दिख रहा था वो समाप्त हो गया। तो व्यवहारिक सत्ता के माध्यम से प्रातिभाषिक सत्ता का बाध हो जाता है। व्यवहारिक सत्ता जब आएगी तो प्रातिभाषिक सत्ता क्या हो जाएगी, प्रतीति नष्ट हो गई कि नहीं हो गई, हो गई प्रतीति नष्ट। अब जो व्यवहारिक की सत्ता है, उस सत्ता का बाध पारमार्थिक सत्ता से हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ज्ञान होगा, कौन सा ज्ञान हो जाएगा, परमपिता परमात्मा की कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तब ये संसार जो है, इसमें जितनी गतिविधियां हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, ये भी हमें सब क्या लगेगा, मिथ्या लगेगा। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो क्या करते हैं,
संसार को छोड़ते नहीं हैं, रहते संसार में ही है, लेकिन वो समझ जाते हैं क्या ये सब मिथ्या है। कैसे समझते हैं? छोटा बच्चा होता है, उसको हम खिलौना देते हैं ना बच्चे को, तो बच्चा कितना खुश होता है, अरे माता पिता खिलौना लेकर के आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रसन्न होता है। लेकिन वही खिलौना मैं आपको ला करके दूंगा तो आप क्या समझोगे? ये तो खिलौना है, नकली है, असली नहीं है। कहते कि नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी इस संसार को नकली समझता है, ये सब मिथ्या। और अब आप कहते हो सुख है, तो सुख की भी प्रतीक देख लो। अब शाम को मान लो कथा के बाद बढ़िया से भंडारा रख दिया है, रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का, रबड़ी का, ठीक है। अब भंडारा रख दिया, अभी से व्यक्ति तैयार हो जाएगा कि भंडारा करना है, सुख मिलेगा, आनंद आएगा भंडारे में, होता कि नहीं होता? कथा पूर्ण हुई, आप सबको हमने 5-5 रसगुल्ले परोस दिए, फिर आपने कहा महाराज 5 से काम चलने वाला, हमने कहा चलो 10 ले लो। कुछ लोग कह रहे 10 से हो जाए, कुछ ने कहा नहीं हमको, और हमने कहा चलो 30, 1-2 बचे नहीं महाराज, 1-2 तो और हो जाएगा। मैंने कहा तुम 50 ले लो। अच्छा बताओ, परोसने वाला मैं हूँ, रसगुल्ला देने वाला मैं हूँ, वही रसगुल्ला, वही स्थान, वही जगह, खाने वाले की आप। 50 के बाद मैंने 51वां दे दिया तो आप कहोगे महाराज अब नहीं, अब पेट फट जाएगा, अब जगह नहीं है। अच्छा लग रहा था ना, बोले हाँ मीठा है ना, बोले हाँ सुख मिल रहा ना, लेकिन एक और खा लिया तो मुझे सुख मिलने वाला ना भाई। स्थिति बदल गई क्या? नहीं महाराज है तो सब कुछ वही है, पर अब सुख नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? जिस वस्तु में आपको सुख दिख रहा था, उस वस्तु को मैंने आपको संपूर्ण रूप से बहुत दे दिया, अति दे दिया, वही वस्तु आपको दुख दे रही है, तो संसार में सुख कहाँ से है कि नहीं? इसीलिए इन वस्तुओं को उतना ही ग्रहण करो जितनी आवश्यकता है। इसलिए एक ठाकुर जी की माया है, सब माया से काम चल रहा है। क्या है? यद पाद प्लवम एकम एव ही, जो परम परमात्मा के चरण रूपी नाम ही जिसका एक आश्रय है, ठाकुर जी के नाम रूपी जहाज में या ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लिया तो महाराज इससे आप पार हो जाओगे। इस भवसागर को पार करने का एक ही साधन है, शरणागत हो जाओ। ऐसे जो ठाकुर जी हैं, जिन ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप है, हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि पद खाए। हरि माया जादूगरनी, कोई आको पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। और दुख में सुख को दर्शाए। हरि माया जादू करनी, हरे दुख में सुख दर्शाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही। माया के विषय होकर के नाचने लगे। ब्रह्मा जी भी नाचते हैं, सब जग को नचा रही है ठाकुर जी की माया। तो क्या करना है महाराज? नचा रही है तो इसका आश्रय हम ठाकुर जी के पास में है। दो शक्तियां हैं, क्या है? एक तो माया है और दूसरी भक्ति है। क्या है? एक माया है, दूसरी भक्ति है। तो भक्त ने कहा प्रभु दोनों में अंतर तो बताओ। अंतर बताओगे तो मैं आपको बताऊँ मुझे क्या चाहिए। भगवान ने कहा ये दो चीज़ है मेरे पास में, तुमको क्या चाहिए? तो भक्त ने कहा आप अंतर बताइए। बोले अंतर बताता हूँ, भक्ति
जो माया है, माया सब माया के वशीभूत हैं। यदि माया लोगे तो तुम माया के वशीभूत हो जाओगे, और मुझे वश में करना है तो भक्ति लो। यदि भक्ति ले ली तो मैं तुम्हारे वश में हो जाऊंगा, और माया तो माया के वश में सारा संसार है। तब क्योंकि ठाकुर जी भक्ति के वशीभूत रहते हैं। भगवान क्या है? भक्त के वश में है भगवान। क्यों? क्योंकि भक्त भक्ति करता है, ठाकुर जी का स्मरण करता है, ठाकुर जी के चिंतन में सदैव लगा रहता है। इसीलिए ठाकुर जी सदैव जिसके अंतःकरण में भक्ति विराजमान है, भक्ति देवी रहती है, वहाँ ठाकुर जी को दौड़ करके आना है। कहाँ रहते ठाकुर जी? कहते वृंदावन में रहते। क्यों रखते? वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छामि। ठाकुर जी कृष्ण चंद्र जी कहते हैं मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाता, एक पग भी बाहर नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्यों रहते? बोले वहाँ भक्ति रानी वहीं पर रहती, इसीलिए मैं भक्ति के पास ही रहता हूँ। इसीलिए जो भक्त भगवान को अपने वश में करना चाहता है महाराज, वो ठाकुर जी की भक्ति में लग जाए तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? ठाकुर जी उसको कृपा करेंगे, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वृंदावन में क्या है? किसी ने कहा आप तो राजा है वृंदावन के। कहा मैं वृंदावन का राजा नहीं, मैं तो द्वारिका का राजा हूँ। तो बोले वृंदावन में क्या है? बोले वृंदावन की राजराजेश्वरी तो राधा रानी है और उनके वशीभूत में हूँ, इसलिए मैं वहीं रहता हूँ। तो ये सी माया है। सदैव माया से बचना है महाराज, तो मायापति की चरण पकड़ लो, और कोई दूसरा उपाय नहीं। कोई बलवान है, उसका व्यक्ति आपको मारने के लिए आया तो उसकी शरण में जाओगे तो छूट जाओगे। तो माया से छुटकारा पाना, अर्थात माया आपको परेशान न करे, क्योंकि इस माया से संसार में कोई नहीं बच पाया है। बड़ी विचित्र माया है, कहीं धूप है कहीं छाया है, बड़ी विचित्र है। इसलिए माया से बचना है तो मायापति की शरण में चले जाओ, आपको ठाकुर जी कृपा करके सद्गति प्रदान करेंगे। इस प्रकार ठाकुर जी की दिव्य स्तुति की। और माया कैसी है? बड़ी विचित्र माया। ये माया तेरी बहुत कठिन है, बड़ी कठिन है। इसको कोई व्यक्ति कहे मैं अपने ज्ञान से पार कर लूँगा, कोई कहे मैं अपने बल से, मैं अपनी शक्ति से इसको पराजित कर लूँगा, तो सामर्थ्य नहीं है। ये तो परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाए तभी आप छुटकारा पा सकते हो। इसलिए ये माया तेरी बहुत कठिन है, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाँद। देख उसी की सुंदरता को, देख उसी की सुंदरता को, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। और मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मक्का भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदमयाम का। ये माया तेरी बहुत कठिन है। हम सबको सब कुछ पता है, इसलिए कथा सिखाती है, बार बार स्मरण कराती है, हे मानव, हे मन, अब तो थोड़ा वहाँ से मन को हटा और भगवान के चरणों में। हम कथा क्यों सुन रहे हैं? केवल अर्थ जानने के लिए, केवल सुनने के लिए कथा नहीं सुननी चाहिए, केवल सुनने के लिए कथा नहीं सुननी चाहिए, परंतु जीवन को सुंदर बनाने के लिए कथा सुननी चाहिए। जीवन को एक सांचे में ढालने के लिए, जीवन को एक दिशा देने के लिए, जीवन में परमात्मा का प्रेम प्रकट करने के लिए कथा सुननी चाहिए। अंतःकरण को स्वच्छ करने के लिए, अंतःकरण को निर्मल करने के लिए हमें कथा सुननी चाहिए। तो इस प्रकार राघवेंद्र सरकार की
दिव्य स्तुति की। वंदे हम तमशेष कारण परम रामक्षमीशम, जो समस्त कारणों के कारण हैं, ऐसे राघवेंद्र सरकार को मैं प्रणाम करता हूँ। तदनंतर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अंतिम श्लोक में कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबंध मतिमातरोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम, ये जो रामचरित मानस है इसमें क्या है, आपने क्या लिखा है इसमें? क्या अपने मन की बातें लिखी केवल? नहीं नहीं, नाना पुराण, एक पुराण नहीं, जितने 18 पुराण हैं और उपपुराण हैं, समस्त पुराणों से सम्मत यह मानस है। पुराण, निगम और आगम, तीन चीजें कही हैं। पुराण आ गए और निगम अर्थात वेद, आगम अर्थात शास्त्र। तो पुराण से सम्मत, श्रुति से सम्मत और आगम, इन तीनों से सम्मत हमारी ये रामचरित मानस दिव्य कथा है। मैंने अपने मन से नहीं लिखी है। और क्वचित अन्य तो भी, अब आपने पुराण आ गया, वेद आ गया, शास्त्र आ गया, तो अन्य कहाँ से? बोले अन्य जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, जिन्होंने भी कथा लिखी है, उनसे भी सम्मति है, उनसे कोई विरोध नहीं है। हमारी मानस में जितने ऋषि महात्मा हुए, उनके भी कहीं न कहीं से हमने श्रवण करके जो है उसको ग्रहण किया है। अब महाराज पुराण से क्या सीखें, निगम वेद से क्या और आगम से क्या? कहा पुराण में क्या होता है? पुराण में भक्तों की कथा होती है। पुराण आपने सुना ना, श्रीमद् भागवत पुराण। इसमें भक्त किस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है, आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास भक्त का परमात्मा के प्रति कैसा है, यह हमें कौन सिखाते हैं? पुराण। तो पुराणों से हमें भक्ति प्राप्त होती है, पुराणों से भक्ति के द्वारा आस्थावान होते हैं हमारे जीवन। शास्त्र वेद हमें क्या सिखाते हैं? विधि निषेध। विधि निषेध, विधि अर्थात क्या करना चाहिए, निषेध अर्थात क्या नहीं करना चाहिए। भैया बताते हैं कि नहीं बताते? जब भगवान की पूजा में बैठते हैं कि दान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये क्या है? विधि है। और पूजा पद्धति कैसे करनी है, जीवन को कैसे जीना है, कर्म यज्ञ कैसे करना है, दान कैसे करना है, साधना कैसे करनी है, उपासना कैसे करनी है, जप कैसे करना है, सबकी विधि है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। कार्य अर्थात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें कौन प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण है। अभी पढ़ा था ना हमने 16वां अध्याय। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए वेद सिखाते हैं क्या? नियम। तो जब हमारे जीवन में व्यवस्था होती है, व्यवस्था कौन देते हैं? वेद देते हैं। तो वेदों के द्वारा हमारे जीवन को नियमित रूप से एक व्यवस्था प्रदान होती है। और महाराज शास्त्र क्या सिखाते हैं? हमारे अस्तित्व का अनुभव बताते हैं। क्या बताते हैं? शास्त्र अर्थात देखो, शास्त्र के माध्यम से आपने सीख लिया व्यवस्था, वेदों के माध्यम से, और हमें हमारा वेद हमें ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। कैसा ज्ञान? हमें अपने अस्तित्व का अनुभव होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता? मानव मात्र का एक चरम और परम लक्ष्य है हम अपने आप को जानें, हमारा स्वरूप क्या है, हम संसार में क्यों आए। को अहम कथम इदम को वे कर्ता अस्य विद्यते उपादानम किमस्ति स्वयं विचार ईदृशः। क्या विचार करना चाहिए? अपरोक्षानुभूति में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं को हम, अरे मैं कौन हूँ, अपना विचार करो। कथम इदम, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ है, मैं संसार में क्यों आया हूँ। इधर ध्यान दो, बच्चे को देखने की थोड़ी आए हो, कथा सुनो थोड़ा, मन इधर लगाओ, बार बार मन भटकाओगे कथा में भी, तो कथा कैसे सुनोगे? अब तो 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसीलिए ध्यान दो। पुराण, निगम, आगम। पुराण क्या करते हैं? भक्ति देकर के आस्थावान बनाते हैं। निगम हमें नियम देकर के व्यवस्थावान बनाते हैं। और शास्त्र
हमें ज्ञान देकर के अस्तित्व का अनुभव कराता है। इसलिए भक्ति की दृष्टि से आप आस्थावान बनिए, नैतिक दृष्टि से व्यवस्थावान बनिए, और शास्त्र की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से क्या है, अपने अस्तित्व का अनुभव करिए। ये तीनों आपके जीवन में आ जाएगा तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा दिव्य सुंदर एक जीवन जीने का ढंग मानस हमें कैसे देती है ये हमें प्रदान किया। तो आज भगवान की कथा को यही विराम देते हैं। कल पुनः थोड़ा विचार करके नाम महिमा में प्रवेश करेंगे, फिर कथा में भी प्रवेश किया जाएगा। नहीं तो आप तो कहोगे महाराज सारा समय तो आप केवल मंगलाचरण में लगा दोगे, महीना बीत जाएगा तो कथा कब सुनेंगे। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, जल्दी प्रवेश कर लेंगे। काफ़ी कुछ हो गया, मंगलाचरण हो गया, सब कुछ हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, कृष्णचंद्र भगवान की, जगजननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, नमः पार्वती पतये हर